देखिए, अभी कांवड़ यात्रा जो अभी 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के हमारे यहाँ लगभग 23 जुलाई तक चलेगी। इसको लेकर के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसी कांवड़ रूट पर कांवड़ शिविर लगाने की परंपरा इस जनपद में पुराने समय से चली आ रही है। विगत वर्ष हमारे लगभग 97 के आसपास शिविर लगे थे। इस बार भी हमारे पास जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में 61 प्रार्थना पत्र कांवड़ शिविर के आ चुके हैं, जिनकी पूरी जांच करा करके थाने एलआईयू से इनको अनुमति दी जा रही है। हमारी प्राथमिकता ये है कि जो पूर्व से लगाते आ रहे हैं परंपरागत, सिर्फ उनको ही अनुमति दी जाए, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ने से अनावश्यक रूप से कई और समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन बाकी जो परंपरागत रूप से चल रहे हैं उनको सभी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इन सभी को अनुमति प्रदान की जा रही है। और यातायात की क्या व्यवस्था है, क्या सुरक्षा है? देखिए, यातायात की बहुत बृहद डाइवर्जन प्लान जो बहुत उच्च अधिकारियों के लेवल पर डिस्कस होने के बाद सभी संबंधित जनपदों को दिया गया था। तो जनपद सहारनपुर में हमारा जो मुख्य कांवड़ मार्ग है वो काली नदी से प्रवेश होने के बाद राकेश केमिकल, देहरादून चौक और अम्बेडकर चौराहे से होता हुआ घंटाघर, और घंटाघर से अम्बाला रोड से यमुनानगर निकल जाता है। ये मुख्य कांवड़ मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो अन्य दो मार्ग हैं वो एक देवबंद में है और दूसरा बड़कला थाना फतेहपुर से प्रवेश करके और उधर फिर वो गंदेवड़ होते हुए हथनी को हरियाणा के लिए निकल जाता है। इसमें हमारे तीनों ही जो कांवड़ मार्ग हैं इन पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें हमने 3 सुपर जोन और 10 जोन और 21 सेक्टर और 52 सब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें जोन स्तर पर हमने डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को लगाया है और उसके नीचे हम सेक्टर में प्रभारी निरीक्षक व निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे हैं और सब सेक्टर पर हमने सब इंस्पेक्टर के साथ कुछ कांस्टेबल्स को लगाया गया है। और इसमें डाइवर्जन की सारी जानकारियां हमने सभी संबंधित जितने भी मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सभी जगह व्यापक प्रचार प्रसार कराएं ताकि आम जनता को इसमें किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। पुलिस के अलावा भी कोई और कमेटी गठित की गई है जिसमें वो रोड पर लगे रहे और कांवड़ आने जाने? देखिए, अपने पुलिस बल के अलावा जो हमको बाहर से पुलिस बल प्राप्त हो रहा है उसमें अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी भी मिल रही है। उसके साथ पीएसी जो बाहर से मिलेगी वो डिप्लॉय की जाएगी। साथ ही जनपद सहारनपुर में भी हमारे जो ट्रैफिक वार्डन हैं या एसपीओज हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। इनकी संख्या 300 के ऊपर हो जाती है। इन सभी के सहयोग से हम विगत वर्षों की भांति इस बार भी कांवड़ यात्रा को सकुशल कांवड़ यात्रियों के लिए क्या आदेश देना चाहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रियों के लिए भी हमने डूज एंड डोंट्स तैयार करके उनके हम फ्लैग्स वगैरह लगवाएंगे, जिसमें हम सभी कांवड़ियों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी दिशा में एक निर्धारित मानक से ऊंचे डीजे ना लेके आएँ। वो मानक भी 10 फीट ऊंचाई का है और 12 फीट चौड़ाई, या वाहन से बाहर नहीं होने चाहिए। इस तरह के कांवड़ को लेके आए और उनकी जो साउंड है वो भी 120 डेसिबल से ऊपर ना हो, ये हम सबसे अनुरोध कर चुके हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। सभी संबंधित जो राज्य हैं हरियाणा और उत्तराखंड, वहाँ भी हमने इसी बात को प्रचारित करवाया है। ये बाइक पे अधिकतर चलते हैं और बड़े पटाखे लेके चलते हैं। देखिए, ये बात भी विगत कई वर्षों से जो कांवड़िए आते हैं उसमें कुछ लोग अपनी बाइक के साइलेंसर निकाल करके और काफ़ी तेज गति से चला के आते हैं, और इस सब को लेकर भी हमारी जो अन्य राज्य हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं या जहाँ प्रवेश कर रहे हैं, हमारे जनपद सहारनपुर में भी हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है।